गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इट इज 6 जनवरी 2022 और आज का टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन जनरेटर और उसके बाद हम लोग बेसिक वेव एनालाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला कैमरा ऑफ होगा और आप लोग सभी लोग कॉपी पे ध्यान देंगे। अगर ब्लर आता है, कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे बोलिएगा कि सर सुनाई नहीं दे रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। रुक जाइए थोड़ा सा, Zoom is not responding. देखे तो कॉपी सभी को दिख रहा है। कॉपी दिख रहा तो चलिए ठीक है। अगर लिखाई नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलिएगा। इसको थोड़ा और नीचे करते ताकि साफ नजर आए सभी लोगों को। मुझे लगता है ठीक नजर आ रहा है। तो आज का हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, पिछले क्लास में जब हमारा ऑफलाइन क्लास जो लास्ट क्लास था उसमें हमने हमारे साइन वेव जनरेटर यानी कि फंक्शन जनरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे हमारा और जो भी फंक्शन जनरेटर्स है, ठीक है ना, जैसे साइन और स्क्वायर जो मिला करके हैं उन सबको देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं उसको। अंकित, निषाद, संदीप दास और संजय भगत ज्वाइन हो गए हैं कि अभी तक वेटिंग रूम में ही है? अभी तक वो लोग ज्वाइन नहीं किए, छोड़िए। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑडियो, ये एक का मतलब क्या होता है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन है स्क्वायर वेव जनरेटर। ओके, स्क्वायर वेव जनरेटर। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर बोलने का क्या मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जनरेटर जो कि आपका साइन वेव तो जनरेट करता ही हो, साथ ही साथ क्या जनरेट करता हो? आपका स्क्वायर वेव भी। तो ये दोनों को क्या कर सकता है? जनरेट करने में काम आ सकता है। तो इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। मतलब बोला जाता है कि जो फंक्शन जनरेटर होता है उसके फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज होता है, ठीक है ना। फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज होता है, तो सबसे पहला जो चीज आता है, अभी डायग्राम से हम बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए उसके फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज होता है। सबसे पहला होता है आपका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर, ठीक है। सबसे जो पहला चीज आता है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर। अब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर वो क्या होता है कि जो डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, उसको कॉन्टिन्यूअस सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, जिसका रेशियो होता है, याद रखिएगा, 1:11। ठीक है, फिर से हम बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर जो फ्रंट पैनल में सबसे पहला होता है वो डिफरेंट रेंजेस का फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये अंकित, निषाद लोग ज्वाइन किए हैं क्या? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कीजिए तो प्लीज। क्या ये लोग ज्वाइंड है? अंकित, निषाद, संदीप दास और संजय भगत? नहीं है सर, ये लोग ज्वाइन नहीं। नो सर, नहीं है। वेटिंग रूम में दिखा रहा है, एडमिट कर रहे हैं लोग, एडमिट हो नहीं रहा है। अच्छा छोड़िए। तो पहला है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर। ये एक नॉन लीनियर सेलेक्टर होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, इट इज नॉन लीनियर इन नेचर, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करेगा उसका रेशियो जो होगा दैट विल बी ऑफ 1:11, ठीक है। और
एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो चीज आपको देखने को मिलेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा जो आता है जो कि आपका नॉर्मल सा फंक्शन जनरेटर में देखने को मिलता है वो होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। जैसे कि मैंने लैब में भी आप लोग को दिखा दिया है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या था, बटन था ना ढेर सारा, जिसमें आपका 10 हर्ट्ज का था, 100 हर्ट्ज का था, 10 किलो हर्ट्ज का था, ऐसा देखे थे ना, बटन टाइप का था आपका। तो वही होता है जो आपका पहला जो बटन था कितना का था, 10 हर्ट्ज का था, फिर आपका कितना का था, 100 का था, 100 हर्ट्ज का था, फिर कितना का था आपका 10 किलो हर्ट्ज का था। ठीक है, फिर क्या था आपका 100 किलो हर्ट्ज का था, फिर उसके बाद क्या था 1 मेगाहर्ट्ज का था, या 10 मेगाहर्ट्ज का, जो भी। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एक ऐसा टाइप ऑफ इंडिकेटिंग मतलब वहां पर बटन होता है जो कि ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए काम आता है। अगर आप 10 हर्ट्ज पे सेलेक्ट करोगे तो 10 हर्ट्ज वाला जो रेशियो होगा उसको शो करेगा, आप 100 वाला करोगे तो 100 वाला को शो करेगा, आप 10 किलो हर्ट्ज वाले को करोगे तो 10 किलो हर्ट्ज वाला शो होगा, आप 100 किलो हर्ट्ज वाले को करोगे तो 100 किलो हर्ट्ज शो करेगा, और उसी तरह आप 1 मेगा हर्ट्ज को शो करोगे तो 1 मेगा हर्ट्ज होगा। ठीक है, ये था दूसरा। तीसरा आता है आपका, इसको बोला जाता है हम लोग एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर। ठीक है, थर्ड जो चीज आपको फंक्शन जनरेटर में देखने को मिलेगा दैट इज योर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर। ओके, अब व्हाट इज एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर, इसका काम होता है साइन वेव को एटेन्यूएट करने का। ठीक है ना, इसका मेन फंक्शन होता है जो हमारा एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर है, इट एटेन्यूएट्स द साइन वेव, इट एटेन्यूएट्स द साइन वेव। ठीक है, ये किसी भी साइन वेव को एटेन्यूएट करता है 3 पार्ट में, इसलिए बोला जाता है इन 3 डेकेड्स। ठीक है ना, 3 पार्ट में, मतलब कौन कौन सा उसका पॉइंट होगा, जो सबसे पहला होगा वो जो भी मल्टीप्लायर होगा, फर्स्ट मल्टीप्लायर होगा, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 10 हर्ट्ज है इंटू 1 तो कितना हो गया, 10 हर्ट्ज हो गया। फिर रहेगा मल्टीप्लायर आपका रहेगा 0.1 का, यानी 10 इंटू 0.1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपका रहेगा तीसरा जो मल्टीप्लायर रहेगा दैट विल बी 0.001। अटेन्यूएटर का मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी सिग्नल का पावर को बढ़ाने या घटाने के लिए जो चीज इस्तेमाल आता है उसी को अटेन्यूएटर कहते हैं। तो वही पावर तो बढ़ा रहा है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 100 हर्ट्ज का सिग्नल है, फर्स्ट केस में 100 हर्ट्ज का सिग्नल है, आप पहले वाले के साथ इसको अटेन्यूएट किए फर्स्ट वाले के साथ, तो क्या होगा 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, वो 100 हर्ट्ज ही रह जाएगा। क्लियर है, फिर जब हम लोग आएंगे दूसरे वाले में, दूसरे वाले में हम लोग आएंगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा कोई बताएगा मुझे, 100 हर्ट्ज इंटू क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, बताइए, कॉपी देखिए बताइए। जब दूसरा वाला 0.1 सर। एम्पलीट्यूड 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 0.1, 0.1 यानी 10 यहाँ नीचे देंगे, 10 10 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 10 हर्ट्ज बन जाएगा। तो देखिए पावर को हम लोग क्या किए, घटा दिए, घट गया ना, इस केस में बढ़ जा रहा था, इस केस में घट जा रहा था। ठीक उसी प्रकार सेकंड केस में क्या होगा, रौनक बताइए तो मुझे, अगर रौनक प्रेजेंट है तीसरे केस में बताइए क्या होगा, यहाँ 100 हर्ट्ज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.001 से। तो जब करेंगे 100 इंटू 0.01 तो क्या हो जाएगा, ये 100 पूरा कट जाएगा, हमारा 1 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यही है ना, तो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर का काम ही होता है किसी भी साइन वेव को एटेन्यूएट करना, यानी उसके पावर को बढ़ाना या घटाना। मेरी आवाज अब तक जा रही है, बताते रहिएगा कि नहीं तो पता चला हम बोलते जा रहे हैं किसी को सुनाई नहीं यस दे सर। रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। और क्या नाम है, ये आलम, आप हो यहाँ पर, तनवीर यस सर। प्रेजेंट हो, यस सर। हाँ।
तो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। याद से बीच में कभी भी यस सर। पार्टिसिपेंट लिस्ट में घुस करके पूरा अटेंडेंस का लंबा सा लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना, ठीक है ना। चलो यस सर। अब क्या है, ओके ओके, अब क्या है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर हो गया, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड। वेरिएबल एम्पलीट्यूड भी करके रहता है। अब वेरिएबल एम्पलीट्यूड क्या है सर, ये साइन वेव को कंटिन्यूअस एटेन्यूएट करने का काम करता है। यहां पर तो था कोई पॉइंट पे हम लोग करके कर रहे थे ना, कि इंटू वन पे था, यस सर। यस सर। वीडियो क्लियर आ रहा है। अंकित आप लोग आ गए हो, किसी कारण से ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग का फोर्थ पॉइंट क्या था, वेरिएबल एटेन्यूएटर के बारे में हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल एटेन्यूएटर क्या करता है। तो वेरिएबल एटेन्यूएटर जो हमारा साइन वेव होता है ना, उसको कंटिन्यूअस एटेन्यूएट करता है। साइन वेव एटेन्यूएशन इन अ कॉन्टिन्यूअस वे, मतलब कि यहां जो एटेन्यूएशन आप देख रहे थे एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर में, ठीक है, वो क्या हो रहा था आपका, ग्रेजुअली हो रहा था। या तो मल्टीप्लायर ऑफ 1 में हो रहा था, या तो मल्टीप्लायर ऑफ 0.1 में हो रहा था, या तो मल्टीप्लायर 0.01 में हो रहा था। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, वेरिएबल एम्पलीट्यूड एक ऐसा एटेन्यूएटर है जो कि साइन वेव को
कॉन्टिन्यूअस एटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है, उसमें ये सब का जरूरत नहीं है। मतलब वो क्या एक नॉब टाइप का होता है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फाइन ट्यूनिंग की तरह वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते चला जाएगा। मतलब उसका पावर को आप बढ़ा या घटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट नॉब। ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है आपका, फिफ्थ जो होता है दैट इज सिमेट्री कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, अब सिमेट्री कंट्रोल क्या है, फिफ्थ है आपका सिमेट्री कंट्रोल। सिमेट्री कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है आपका जो भी स्क्वायर वेव है ना, जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर वेव हो गया, स्क्वायर वेव का सिमेट्री को बढ़ाने या घटाने में, मान लो अभी सिमेट्री कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, दो स्क्वायर वेव जैसे दिया हुआ है, ये क्या दिख रहा है, थोड़ा सा आपका बड़ा बड़ा दिख रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक मान लीजिए हो गया आपका लगभग 70%। और वही कोई सिमेट्री को आपको उसका रेंज को चेंज करना है, मतलब घटाना है, तो मान लो ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका सिमेट्री, ये हो गया आपका 30%। ठीक है, तो यही बोला जाता है जो सिमेट्री कंट्रोल होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो हमारा स्क्वायर वेव है उसका सिमेट्री को बढ़ाने में, मतलब ये जो देख रहे हैं ना, इसको बढ़ाने या घटाने के लिए, मतलब सिमेट्री को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये वाला चीज इस्तेमाल करते हैं। या तो आप उसको 30% कर दो या तो उसको 70% कर दो, ये आपके ऊपर है। वो होता है सिमेट्री कंट्रोल बटन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट देखते हैं क्या करता है आपका। सिक्स पॉइंट है आपका एम्पलीट्यूड। ओके, किसी का माइक ऑन है? बादल, किसका माइक ऑन है? चलिए ठीक, मेरा ही माइक ऑन था। फिर है आपका सिक्स, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड जहां लिखा रहेगा, ठीक है ना, ओनली एम्पलीट्यूड। जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है उसका मतलब है वो स्क्वायर वेव को कंटिन्यूअस वेव में अटेन्यूएट करने का काम आएगा। जहां यहां पर आपका वेरिएबल एम्पलीट्यूड साइन वेव को अटेन्यूएशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक उसी प्रकार जो एक एम्पलीट्यूड बटन होगा या नॉब होगा वो आपको स्क्वायर वेव को अटेन्यूएशन देने में इस्तेमाल आएगा या फिर काम आएगा। तो इसको लिख देते हैं, इट attenuates the square wave output continuously। ठीक है, स्क्वायर वेव का जो आउटपुट है उसको एटेन्यूएट करने, मतलब उसका पावर बढ़ाने घटाने के लिए, उसको देखने के लिए आपका जो भी क्या बोलते हैं हमारा सीआरओ है उसको देखने के लिए ये वाला चीज काम आता है। फिर आगे आपका सेवेंथ जो कि है फंक्शन स्विच। फंक्शन स्विच, अब फंक्शन स्विच का क्या काम है सर? सिंपल सा बात है, ये बटन जो वहां पर तीन बटन होता था, 3 से 4 बटन आप लोग देखे होंगे जब लैब करवा रहे थे, तो एक था आपका किसके लिए, साइन वेव के लिए था। बटन प्रेस करते थे तो क्या होता था, साइन वेव होता था। एक बटन था आपका स्क्वायर वेव के लिए और एक बटन था आपका शॉर्टटूथ वेव के लिए या फिर ट्रायंगुलर वेव के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जनरेटर में डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस होता है और किसी किसी में आपका ट्रायंगुलर वेव का वाला भी बटन होता है। तो फंक्शन स्विच का यही काम होता है कि वो सेलेक्ट करता है कि जो आप आउटपुट देखोगे दैट इज गोइंग टू बी योर साइन वेव और स्क्वायर वेव, बस इसका वही काम है। तो बोलते हैं इट सेलेक्ट्स आइदर साइन वेव और स्क्वायर वेव आउटपुट। ठीक है, तो ये सात चीज, ये जो 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या टर्म्स हमने बताए, ये बताने का मतलब था कि आपका फंक्शन जनरेटर में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर, जो लोग छूट गए थे उन लोग को बता दे रहे, यार रिवाइज भी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर, सर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर क्या काम करता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने का काम होता है जिसका रेशियो होता है 1:11, यानी कि 1:11 उसका रेशियो होता है। और उसका जो स्केलिंग होता है वो होता है आपका नॉन लीनियर इन नेचर, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर का काम है
आपको रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना, और उसका जो स्केलिंग होता है दैट इज नॉन लीनियर इन नेचर। ये हुआ फर्स्ट। जो दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा एक फंक्शन जनरेटर में, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है सर? डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं, आप लोगों ने भी देखा है। क्या करता है, क्या वो 10 हर्ट्ज वाला आप फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं, या 100 हर्ट्ज वाला देखना चाह रहे हैं, आप 10 किलो हर्ट्ज वाला देखना चाह रहे हैं, आप 100 किलो हर्ट्ज वाला देखना चाह रहे हैं, या 1 मेगा हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं, उसके लिए वो वाला बटन दिया होता है। सभी ने देखा है, देखे हैं कि नहीं? याद है या नहीं याद है? था ना बटन एक ढेर सारा ऊपर में लाइन से? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। फिर है आपका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर। एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर का सिर्फ और सिर्फ काम होता है ये जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट देना, और वो 3 भाग में होता है। 3 भाग में कैसे होता है? पहला जो मल्टीप्लायर रहेगा इंटू 1, दूसरा जो मल्टीप्लायर रहेगा इंटू 0.1, तीसरा जो रहेगा आपका इंटू 0.01। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 100 लिया था, अब 100 को तीनों से आप मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? बेग पार्डन, कॉल आ गया था। तो वही है कि जब 3 डेकेड्स आप लोगे, चाहे वो इसके लिए ले लो पॉइंट मल्टीप्लायर ऑफ 1, चाहे मल्टीप्लायर ऑफ 0.1, चाहे मल्टीप्लायर ऑफ 0.001, तीनों के केस में अगर 100 को लेकर देखते हो तो क्या होता है? आपका 100 हर्ट्ज आएगा, 10 हर्ट्ज आएगा और 1 हर्ट्ज आएगा। अच्छा ठीक है, उसी प्रकार आप लोग एक एग्जांपल लो और उससे मुझे तीनों का वैल्यू बताओ। 100 किलो हर्ट्ज लो, ठीक है ना? आप लोग 100 किलो हर्ट्ज लो, उस हिसाब से मुझे इन तीनों वैल्यू पे बैठा करके आप आउटपुट मतलब एम्पलीट्यूड मल्टीप्लायर का वैल्यू मुझे दो। 2 मिनट में हो जाना चाहिए। चलिए बताइए। और तब तक हम ये वाला चीज बता दे रहे हैं, ठीक है? वेरिएबल एम्पलीट्यूड। वेरिएबल एम्पलीट्यूड क्या करता है? साइन वेव का एटेन्यूएशन के लिए काम आता है। कॉन्टिन्यूअस वे में साइन वेव का एटेन्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आया सिमेट्री कंट्रोल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सिमेट्री कंट्रोल क्या है, कि जो उसका वेव फॉर्म है, मतलब जो आपका स्क्वायर वेव है, उसका सिमेट्री का रेंज को, यानी कि उसका रेंज होता है 30% से लेकर के 70% के बीच में, उसका सिमेट्री को जब हम लोग कंट्रोल कर पाए, वही होता है हमारा सिमेट्री कंट्रोल वाला बटन। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा सर? एम्पलीट्यूड। ये वाला जो एम्पलीट्यूड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर वेरिएबल एम्पलीट्यूड। क्यों? वेरिएबल एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एम्पलीट्यूड बटन एंड योर दिस एम्पलीट्यूड बटन? बताइए तो, कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता? अभी तो बताया थोड़ा देर पहले। वेरिएबल एम्पलीट्यूड बटन हेलो क्या करता है और नॉर्मल। हाँ बोलिए 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 अंकित। सर। सर हाँ सुन रहे बोलिए। सर किसी पर्टिकुलर वेव को बढ़ाने या घटाने के लिए। हाँ ठीक है, तो वो दोनों चीज काम कर रहा है। वेरिएबल एम्पलीट्यूड भी कर रहा है और ये वाला नॉर्मल एम्पलीट्यूड भी कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हमको जानना सर है। नॉर्मल एम्पलीट्यूड स्क्वायर वेव में ही होता है और वेरिएबल साइन वेव का। हाँ हाँ, वेरी गुड। जो याद रखिएगा अंकित, जो वेरिएबल एम्पलीट्यूड जहां रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन वेव को एटेन्यूएट कर पाएगा, मतलब उसका पावर को बढ़ा घटा पाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड का, वो आपका स्क्वायर वेव को एटेन्यूएट करने का काम आएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फंक्शन स्विच। फंक्शन स्विच सभी जानते हैं कि 4-5 तो बटन रहता है, चाहे वो साइन वेव हो, चाहे वो आपका स्क्वायर वेव हो, चाहे वो आपका सॉटूथ वेव हो, चाहे वो आपका ट्रायंगुलर वेव हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए जो बटन काम आते हैं उसी को हम लोग फंक्शन स्विच बोलते हैं। अब ये हो गया जो जो बटन्स वहां पर काम करते हैं। अब उसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि हमारा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज का साइन और स्क्वायर वेव जनरेटर है वो कैसा दिखता है। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा आप लोग डायग्राम देखिएगा, फिर उसके बाद हम इसको
एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप देखोगे वहां पर आपका रहेगा वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर रहेगा, उसके साथ वेन ब्रिज का एक एंड, मतलब मान लीजिए वो एक स्विच टाइप का काम करेगा, ठीक है ना। वहां पर एक स्विच लगा रहेगा। क्यों बताइए, तो स्विच किस लिए लगा रहेगा? वो जो ऑसिलेटर रहेगा वहां पर हम लोग स्विच किस लिए देंगे? सेलेक्ट करने के लिए कि वो हमारा साइन वेव है या हमारा स्क्वायर वेव है। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। उसका बस यही काम होता है कि वो क्या हमारा साइन वेव है या स्क्वायर वेव है। इसलिए जो हमारा ऑसिलेटर का आउटपुट होता है, एक आउटपुट चला जाता है हमारे साइन वेव में, ठीक है। ये चला गया हमारा साइन। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहां से एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दो और उसको आप कनेक्ट कर दो एक साइन वेव एम्पलीफायर से, ठीक है। वो कनेक्टेड रहेगा आपका एक साइन वेव एम्पलीफायर से। फिर साइन वेव का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड रहेगा आपका एटेन्यूएटर से, ठीक है। यहां पर आप लगा दो एक एटेन्यूएटर, ये कनेक्टेड रहेगा एक एटेन्यूएटर से। और उसके बाद यहां पर साइन वेव का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये हो गया साइन वेव के लिए। अब हमें स्क्वायर वेव वाला भी पार्ट देखना है। तो स्क्वायर वेव के लिए ये देखिए स्विच लगा हुआ है। तो अगर ये पॉइंट कनेक्टेड है यहां पर, दैट मीन्स उस समय क्या मिल रहा है हमें? साइन वेव वाला सारा फीचर्स मिलेगा। और वही पॉइंट अगर इससे कनेक्टेड है तो उस केस में हमें स्क्वायर वेव वाला सारा मिलेगा। तो सबसे पहले रहेगा आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ रहेगा आपका स्क्वायर वेव शेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज स्क्वायर वेव शेपर। मतलब जो भी आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको शेप देने के लिए, स्क्वायर वेव का शेप देने के लिए एक स्क्वायर वेव शेपर इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद एक एम्पलीफायर इस्तेमाल होगा उस स्क्वायर वेव को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रहेगा एम्पलीफायर ऑफ स्क्वायर वेव, ये रहेगा। ठीक उसके बाद अब बताइए, तो यहाँ एम्पलीफायर के बाद अटेन्यूएटर था, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसके बाद? यहाँ पर स्क्वायर वेव शेपर था, एम्पलीफायर था, फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ भी एम्पलीफायर था, इसके बाद आपका एक एटेन्यूएटर होगा। कोई नहीं बोल रहा, सब शांति से सिर्फ देख रहे हैं। एटेन्यूएटर, और बाद में जो फाइनल फुल एंड फाइनल होगा वहां पर आपको स्क्वायर वेव आउटपुट देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट तो मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने बताया आपको कैसे बताना है, कि जैसे मान लो इसका दिया गया कंस्ट्रक्शन बताओ कि इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, एफ साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। अब जब बात होती है कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में बोलेगा सर वहां पर एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। वही वेन ब्रिज ऑसिलेटर दो स्विच के साथ कनेक्टेड है। एक स्विच है आपका गया है साइन वेव के लिए, दूसरा स्विच गया है आपका स्क्वायर वेव के लिए। फिर साइन वेव वाले पार्ट में क्या क्या है? साइन वेव वाले पार्ट में साइन वेव एम्पलीफायर प्रेजेंट है, उसके साथ एटेन्यूएटर प्रेजेंट है, उसके साथ वहां पर आउटपुट को मापने के लिए कुछ प्रेजेंट है। ठीक उसी प्रकार नीचे आप बोल दोगे कि नीचे स्क्वायर वेव शेपर है, स्क्वायर वेव शेपर का आउटपुट कनेक्टेड है आपका एम्पलीफायर स्क्वायर वेव का, और फिर उसका आउटपुट कनेक्टेड है एटेन्यूएटर से, और एटेन्यूएटर का जो फाइनल आउटपुट है वो हमें देगा स्क्वायर वेव। ये बात हुआ कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है।
अब आते हैं हम लोग इसके वर्किंग पे कि ये कैसे काम करता है। तो काम करना भी हमने बता ही दिया क्या होता है। कोई भी जो फंक्शन जनरेटर होता है ना, तो जो जनरेट करता है, वेव्स को जनरेट करता है, उसको हम लोग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो भी हमारा जनरेटर है उसको हम लोग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑसिलेटर इस्तेमाल है वो कौन सा है, हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर है। और एक चीज याद रखिएगा कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है ना, यहाँ पर नाम क्या है बताइए, तो ये क्या लिखा हुआ है, एएफ। ऑडियो एएफ का मतलब क्या होता है तनवीर? frequencies and हाँ, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है बताइएगा थोड़ा सा। तो जो नॉर्मल ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? Which is the best suited audio frequency 20 range? hertz to 20k hertz sir. Very 20 हर्ट्ज से लेकर Sir, के 20 to 20k hertz. 20 किलो हर्ट्ज तक। तो बोलता क्या है ना, जो हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ना, दैट इज द बेस्ट सूटेड फॉर द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इसीलिए हम लोग हमारे जो साइन वेव और स्क्वायर वेव जनरेटर होता है उसमें हमारा वो डिसाइड, सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। क्या वो स्क्वायर वेव होना चाहिए, तो आपको स्विच से देखने को मिल जाएगा। स्विच डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, कि साइन वेव डिसाइड होगा या स्क्वायर वेव होगा। तो फॉर इंस्टेंस